दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह जी कोहली अपने अनुभवों के आधार पर आपने स्वयं का स्वामी बनने का रास्ता खोज निकाला, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन प्राप्त कर सकता है। दीदेवार जीवन ज्योति ने विश्व में प्रचलित इन मान्यताओं से हटकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, अपने जीवन का दिशा निर्देशक है और इसी मार्ग पर चलकर जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तो आइए स्वयं को जाने। गली मोहल्ले के बारे में, लेकिन क्या कभी हमने कोशिश की है कि हम अपने आप को जाने या जानते भी हैं या नहीं, इस बारे में। तो इसी बारे में एक लंबी श्रृंखला है और माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगी कि आज गागर में सागर भरें, ताकि थोड़े समय में हम इनके सभी विचारों से, सभी दृष्टिकोणों से, बहुत बड़े लेखक भी हैं ये, हर चीज़ से हम इनके अवगत हो जाए। धन्यवाद सुनीता जी। हम यहाँ पर सर्वप्रथम जो संस्था से जिसने हमें बुलाया है, इसकी अध्यक्षता कर रही है सुनीता जी। विकास जिंदा है। कई शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाई से पहले, आज़ादी की लड़ाई के अंदर और आज भी, मगर उनकी शहादत को उनका परिवार कैसे जिंदा रखता है, ये एक मिसाल है। अभी बताया गया किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का पिता गया है, मगर घर के अंदर बहन ने अपने भाई को जिंदा रखने के लिए ये संस्था खोली और साथ के अंदर उनके परिवार, उनके पति ने पूरा सहयोग दिया और जो इस समय भी मौजूद हैं और पूरे साथ दे रहे हैं। तो विकास शब्द भी एक अपने आप में कुछ कह रहा है। तो ये विकास एक मैसेज है, जिस प्रकार एक शहीद होने के बाद भी उनका उद्देश्य जिंदा है, उसी प्रकार हमें अपने भीतर भी अपने उद्देश्यों को जिंदा रखना है, तभी विकास जिंदा होगा। विकास जिंदा होना का अर्थ सिर्फ कहना नहीं होता। हम 75वीं आज़ादी तो मना रहे हैं, मगर क्या हम आज़ाद हैं? आज़ाद नहीं है। ये भी एक भ्रम है कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाई है। अंग्रेज तो हमारे पास आए थे किसी कारण, हमने उन्हें विदा किया है क्विट इंडिया से। एक ऐसा शख्स जो अफ्रीका के अंदर गया, गाड़ी से उसे निकाल दिया गया, उसके भीतर अपना स्वामित्व जागा। उसने अपने भीतर के उस इच्छा को, उस बात को, उस वातावरण का अपने भीतर से विकास किया। और वो एक शख्स जिसने धोती पहनकर अंग्रेजों को यहाँ से विदा करा, उन्होंने खाली एक उद्देश्य दिया था। और याद रखिएगा कि अंग्रेज महात्मा गांधी जी के उस उद्देश्य के प्रभाव के कारण यहाँ से गए, उनको सहयोग मिला है। उस सहयोग के अंदर कईयों की कुर्बानी गई है, मगर राष्ट्रपिता वो क्यों कहलाए हैं? बाकी की जो शहादत और कुर्बानी में वो राष्ट्रपिता क्यों नहीं बन सके, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस विचार के साथ समूह जुड़ता है वही विचार काम करता है। और शस्त्र अपना प्रभाव समय के लिए दिखाता है, मगर शास्त्र जो है वो हमारे विकास का कारण बनता है। सो वो शास्त्र रूपी ज्ञान था जिसके साथ पूरा जन समूह जुड़ा और उस जन समूह के प्रभाव के अंदर वो बह गया। कौन? अंग्रेज। मगर वो अपनी चाल भी खेल गया।
जब तक हम अपने भाई जो हमसे अलग होके गया है उसके साथ हमारा मिलाप नहीं होता, हम अपनी उस जगह पर जितना हमारा क्षेत्रफल था उसको हम समूह कर सकें। हमने ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वो एक हमारे से पार्ट अलग हुआ है। हम यहाँ पर भी कल बिहार एक जगह अलग हो गया था तो वो अलग हो गया क्या? वो भी हमारे क्षेत्रफल का है। एक भाई ने अपना अलग मकान बना लिया है और याद रखिएगा कि हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई का रोल हमें अपनाना है। छोटा भाई का तो हमेशा हाथ बड़े के आगे झुकेगा और रहेगा। अगर वो मांगता है तो हमें बड़े भाई की तरह उसका सहयोग देना होगा। जब तक हमारे ये विचार नहीं होंगे हम आज़ाद नहीं। मेरा क्षेत्रफल जो था अंग्रेज के समय, जब तक समूह में मेरे दिल से वो क्षेत्रफल नहीं बनता मैं अपने आप को आज़ाद ना मानूं। और आज़ादी जो है वो किसी भी चीज़ की रियलिटी जो तब पहनती है जब मैं उसका दायित्व लेता हूँ। एक महिला हम बैठी हैं, आप अपनी किचन के मालिक हैं और आपने घर में एक मेड भी रखी हुई है। मेड 2 घंटे आगे किचन में चला जाती है, अपनी तनख्वाह ले लेती है, पर आप मालिक हो। और आप देखिएगा कि मालिक उस किचन का कितना दायित्व निभाता है। 16 से 18 घंटा काम करते हैं, थकावट नहीं होती है। सो मालिक आज़ाद नहीं है, मालिक का मतलब है दायित्व है। अगर मैं अपने देश का मालिक हूँ तो मैं देश के प्रति अपना दायित्व कैसे निभा सकता हूँ? जब तक ये मैं नहीं अपने अंदर करूँगा, मैं देश का शख्स बनूँ, लाइबिलिटी ना बनूँ, ये मेरे अंदर हो, तभी मैं आज़ादी। सो ये आज़ादी का अर्थ है। मैं पहले भीतर से आज़ाद हूँ, अपने विचारों से आज़ाद हूँ और मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ, वो मैं अपने भीतर ईमानदारी कर पाऊँ। मैं दूसरे को देखकर अपना जीवन चलने के बजाय अपने जीवन की ऊर्जा को उजागर करके मैं अपने जीवन को करूँ, तब ये आज़ादी है। और जैसे मेरा इन्होंने परिचय दिया था, मैं उस शब्द पे आ रहा हूँ। हमारी संस्था का नाम है दीदेवार जीवन ज्योति और मैं अपने आप को दीदेवार कहता हूँ। सुरजीत सिंह नाम मेरे को मेरे घर से मिला और वो आप लोगों के लिए संबोधन का एक एड्रेस है। सुनीता जी एक एड्रेस है, आपका जो नाम है दूसरे के लिए एड्रेस है, मगर हम सभी अपने आप को मैं से संबोधित करते हैं। जब भी आप अपने आप को कहेंगे मैं का उच्चारण करेंगे, मैं भी मैं का उच्चारण करूंगा। और मेरे मैं का विचार, मैं स्वामी हूं, आप अपने मैं के स्वामी हूं। मैं अपने विचार और तेरे विचार को मिलाकर हम बनाऊंगा, तभी राष्ट्र बनेगा। मेरे पास 1 रुपया है, मैंने आपको दे दिया, या आपके पास 1 रुपया है, आपने मुझे दे दिया, और या आपके पास 1 रुपया रहे और आपका विचार मैंने दे दिया, दोनों के पास 2-2 विचार हो जाएंगे। सो विचार ट्रांसफर करेंगे जब तक हम, तब तक आज़ाद रहेंगे। ये आर्थिक नीति नहीं है, मानसिक नीति को हम समझेंगे, विचार की नीति को समझेंगे। और जब तक हम इन चीज़ों पे नहीं चल पाएंगे, चलेंगे तब जब हम समझेंगे तो मनन करेंगे, मनन करने के बाद उसके ऊपर चल पाएंगे। मैंने सुनीता जी से पूछा, पूनम क्या जी मैं अध्यापिका हूँ तो या धार्मिक हो, वो सूचनाएं दे रहा, मगर शिक्षक जो है, शिक्षिका जो बनती है, दी जाती है, तो वो विद्या बनने के लिए जो उसको ग्रहण करता है, उसके अर्थ को अपनाना चाहता है, वो विद्यार्थी कहलाता है। जब तक जिसने अपनी विधि द्वारा वो ज्ञान अर्जित वो नहीं किसी को दे सकता, तो हमें अपने भीतर भी अपना अध्यात्म बनना है, फिर हम विचार देंगे। तो मैंने जीवन के अंदर जो भी ग्रहण करा है, अपने अनुभव के द्वारा दे रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई संदेशा नहीं कभी दिया जो मैंने अपने जीवन पे नहीं हुआ। सो पहले अपने भीतर, अपने अंदर ईमानदारी लाएं कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ। जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। ना तो धार्मिक ऐसी संस्था के
जो संचालक है उनके पास नहीं है, ना ही राजनेताओं के पास कुछ है। वो वादे हैं, बातें हैं, मगर देता वो है जिसके भीतर है। जिसने शहीदी दी उसके भीतर अपने अंदर ऊर्जा करी तो उसने शहादत पाई है। जो उसके पास था उसने दे दिया। मेरे पास भी वो चीज़ है, मैं नहीं देना चाहता तो नहीं दे पाऊँ, मगर अगर मेरे पास जो चीज़ नहीं है मैं देना भी चाहूँ तो नहीं दे पाऊँ। ये मानव की उपलब्धि है सृष्टि के द्वारा। मानव एक ऐसा सृष्टि द्वारा बनाया हुआ जीव है जो प्रकृति से भी कई कदम आगे है। प्रकृति असीमित होते हुए सीमित दायरे में है, मगर एक मानव है जो सीमित होते असीमित दायरे में अपने को ले जा सकता है। हम सभी अपने आप से पूछें, क्या हमको पंख मिले हैं? नहीं, पर किसी एक मानव के भीतर ये जागृति पैदा हुई कि मैं उड़ना चाहता हूँ। आज सभी मानव अपने आप से पूछें, क्या हम उनसे ऊंचा उड़ रहे हैं? नहीं उड़ रहे, जिनको पंख मिले। तो ये सीमित से असीमित तक हम पहुँचने की शक्ति सिर्फ मानव के पास है, सृष्टि के पास भी नहीं है। अपने अंदर ऊर्जा करके हमने जाना है। प्रकृति के पास सीमित है। सूरज के धरती चक्कर लगाती है तो जब वो सूरज के पीछे चली जाती है तो अंधकार हो जाता है। सृष्टि कितनी भी बलवान क्यों ना हो, वो प्रकाश मान नहीं कर सकता। ये मानव तेरी शक्ति थी, तूने 24/7 में प्रकाश कर दिया अपनी शक्ति को। और ये क्या चीज़ है? छोटी सी बातें हम आपस में ज़मीन में लड़ रहे हैं। अरे मेरी तख्ता तो है कि मैं तो मंगल तक पहुंच गया, पर मैं LOC पे लड़ रहा हूँ। क्या मैं अपनी शक्ति को असीमित होते हुए सीमित कर रहा हूँ? तो ये मेरी बड़प्पन है या मेरी कमजोरी? ये विचार मुझे अपने आप से। और इसके लिए शब्द बजाय दीदे वार हमें समझना होगा। दीदे कहते हैं आंखों को और दर्शन को कहते हैं दीदार। जिस चेहरे पे ये दीदे अंकित हैं, ये उस चेहरे का दीदार करने में सक्षम नहीं। और मानव ने भ्रमित होकर इन दीदों से जिसका दीदार करा है, अपने जीवन को ही उसी का आधार बना लिया और खुद खो गया। और जो खुद का दीदार करे वो दीदेवार है। दीदार अपने आप को करना है। और जिन्होंने दीदार करा है वो चाहे राष्ट्रपिता कहलाए हैं या अब्दुल कलाम कहलाए हैं या हवाई जहाज बनाने वाले बनाए हैं, साइंटिस्ट कहलाए हैं, हमारे भीतर भी वो ऊर्जा है। मुझे अपने भीतर के गुण देखना है। म्यूजिक भी किसी ने बनाई है, ट्रेन भी किसी ने बनाया है, गीत भी किसी ने बनाया है, मोबाइल भी किसी ने बनाया है। ये वो थे जिन्होंने अपने दीदार करके अपनी क्षमता को बढ़ा के किया है काम। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास किसी प्रकार की कुछ भी प्राप्त करने की, कुछ भी इच्छा करने की शक्ति है। नहीं बनेगा तो दूसरों के हाथ में चला जाएगा। हमारे को हाँकने वाले वो हमें शिक्षा के ऊपर रोका गया, हमें जाति प्रथा के ऊपर रोका गया। मैं पूछता हूँ, आपने जब भी पानी पिया है आपकी प्यास बुझी है? कोई एक शख्स बता दे पूरे विश्व के अंदर जब जब उसने पानी पिया है उसकी प्यास बुझी है कि नहीं? क्या प्यास के लिए दूध कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, वो प्यास बुझाने की क्षमता है? तो जिसमें वो गुण है वही कार्य कर सकता है। हमें अपने भीतर अपनी जीवन की प्यास के लिए वो पानी अर्जित करना है। अपने भीतर वो करेंगे, हम तभी अपनी प्यास बुझा पाएंगे और दूसरे का सहयोग दे पाएंगे। ये जागृत होना है। अगर आज़ादी करनी है तो मानसिकता की आज़ादी करें, विचारों की आज़ादी करें। विचार ही शक्ति है। मेरे भीतर विचार है संकुचित होने की, तो मैं संकुचित होके आराम से जी रहा हूँ। याद रखिएगा, प्रार्थना कभी कभी अगर कहीं कबूल होती है, हमेशा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी प्रार्थना में वो ओरिजिनलिटी नहीं है। मुझे प्रार्थना करनी क्यों है? नहीं, मैं सम्राट हूँ। सम्राट को प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मैं अपने भीतर ये समझूंगा कि मैं हर चीज़ का सक्षम हूँ करने के लिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ जिसकी जितनी भी जो इच्छाएं, लिख के बताइएगा। अभी एक बात हुई थी हनुमान चालीसा की। 40 का महत्व क्या है?
हमें नहीं मालूम। 40 दिन रोट कर दो, ये मिल जाएगा। 40 दिन रोजे रख लो, 40 दिन गुरुद्वारे चले जाओ, 40 दिन चालीसा पढ़ लो, 40 दिन ये कर दो। असली 40 है क्या, जब तक उसका मालूम नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। अनजाने में कभी कभी 40 दिन में अनजाने में अपना लेते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना कबूल हो जाती है। मगर जब जब मुझे प्यास लगी है, पानी मुझे पीने के बाद प्यास बुझ गई है, तो 40 दिन, हर 40 दिन के अंदर मेरी वो इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि मुझे उसका नियम नहीं। अगर मुझे नियम मालूम हो जाए तो मेरी हर शक्ति जो है मेरे सामने प्रकट होती। उसके पीछे मुझे अपना स्वामी बनना। प्रकृति का एक नियम है, मानव जब भी एक स्त्री और पुरुष का शारीरिक मिलन होता है तो उसके 40 दिन बाद चेतना खुद आके संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई। जब तक चेतना का संदेश नहीं आता, किसी को नहीं पता लगता कौन है भगवान। ये प्रकृति का नियम है। हम सब इससे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हमें नहीं मालूम, पर उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या था तो वो बताने की कोशिश कर। और फिर वो चेतना 7:40 के पड़ाव पूरे करके पूरा शरीर खुद बनाकर इस जगत में आगमन करना। ये 7 पड़ाव ही 7 जन्म है। और जिस कार्य को हम 40 दिन कर लेते हैं वो हमारा हो जाता है। शिक्षा का बैठी है 5 गुना 5 25। किसको, जिस बच्चे को हमने 40 दिन रटाया जपाया और उसके बाद वो उसको जरूरत नहीं पड़ी, उसका हो गया, वो टेबल उसका हो गया, ना उसे स्कूल की ज़रूरत है, ना अध्यापक की ज़रूरत है, ना उस बुक की ज़रूरत है, क्योंकि उसका अपना हो गया। 40 का महत्व को जिस दिन हम समझ जाएंगे वो जीवन में मेरे अंकित हो जाएगा, उसका मैं स्वामी हो जाऊंगा। जब तक मैं इस विधि को नहीं जानूंगा, ये बहुत बड़ी विधि है, कई तरीके का है। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में सब देना चाह रहा हूँ, वर्णन दे रहा हूँ। तो जिसको भी आगे चाहिए होगा सुनीता जी से संपर्क करेंगे तो हमारे पास उनको देते रहेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज़ादी की 75वीं साल के सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये कहावत थी, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सोर, लेकिन आज इस कहावत को मुझे लगता है नया रूप मिल गया है कि तो हमने उस चादर के मुताबिक पैर नहीं फैलाने, अपने पंजे बाहर निकालने हैं और उस चादर को और लंबा करते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ऐसे विचारों के लिए। आज जो विचार यहाँ दिए जा रहे हैं दीदेवार जी द्वारा, ये भी एक विस्तृत विचारधारा है। यह केवल एक सिर्फ और सिर्फ दिया गया एक छोटा सा लेक्चर नहीं है, ये अपने आप में एक विशेष विचारधारा है जो आज तक विश्व में आपको कहीं नहीं मिली होगी। हमें किसी पे भी निर्भर नहीं रहना है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा।